सर्ववेदांत सिद्धांतो गोचरम तम गोचरम महेशम सच्चिदानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्म्यहम्। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कई दिनों के बाद आज आश्विन संक्रांति के अवसर पर आप सभी के लोगों के बीच विचार रखने का एक मंतव्य रहा। और आज का जो समय है, आज का जो दिन है, वो हमारी लोक संस्कृति का एक विशिष्ट दिवस है। लोक संस्कृति के रूप में हम आश्विन संक्रांति को खीर संक्रांति के रूप में, और खीर से एक शब्द बना हुआ खतोड़वा, जो कि एक अपभ्रंश शब्द है, तो खतोड़वा संक्रांति के रूप में भी हम आज के पर्वों को मनाते हैं। भगवान सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश कर लेते हैं तो यहाँ से शरत काल आरंभ हो जाता है, और शरत काल जो है स्वास्थ्यवर्धक काल माना जाता है। वर्षा के बाद खूब झाड़ झंकाड़ हो जाता है, रास्ते खराब हो जाते हैं, तो हमारे पूर्वजों का एक मंतव्य रहा कि अपने रास्तों की सफाई, गौ मार्ग की सफाई कैसे की जाए। आजकल तो कई प्रकार के साधन हैं, लेकिन पहले से लोग कांटे, झाड़ झंकाड़ इन सबको काट करके इकट्ठा करते थे, सुखाते थे और उसको फिर आग भी डाल देते थे। तो इसी क्रम में गौ मार्गों पर एक विशेष प्रकार का आयोजन किया जाने लगा, जिसे कि खतोड़वा संक्रांति के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और आज का दिवस तो भगवान विश्वकर्मा का जयंती का दिन भी है, तो इसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत हमारा जो देश है, कृषि प्रधान देश है, और यदि आप देखते हैं चैत्र की संक्रांति को हम फूलदेई के रूप में मनाते हैं, बैसाख को बिखौती के रूप में मनाते हैं, आषाढ़ में गुरु पूजन होता है, और श्रावण में एक गते को हम हरेला के रूप में मनाते हैं, और भाद्रपद में घृत संक्रांति के रूप में हम संक्रांति को मनाते हैं। और जब हम आश्विन में प्रवेश करते हैं तो खीर संक्रांति के रूप में हमारा यह पर्व मनाया जाता है, और सभी लोग बड़े प्रेम के साथ प्रातः काल में देव पूजन करते हैं। और ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और कृषि की कल्पना गायों के बिना की ही नहीं जा सकती। गाय की जो गोबर है, जो खाद जो गाय के गोबर से बनती है, उसी से सर्वाधिक शुद्ध अन्न हमें प्राप्त होता है। आज तो कई प्रकार के केमिकल चल रहे हैं, इसलिए अन्न भी आज दूषित हो चुका है। तो पहले गौधन के द्वारा ही ये सब होता था। तो इसी क्रम में गायों की पूजा करना, केवल गाय ही नहीं, जो भैंस भी हैं, अन्य भी जो जानवर हैं, उनको नहलाना धुलाना, उनके सींगों में घी लगाना, ये मध्याह्न में सब लोग करते हैं। और उसके बाद सायंकाल में एक विशेष प्रकार का एक पुतला सा बनाते हैं। हमारे वहाँ तो प्रचलन है, जैसे भांग के पेड़ में कई प्रकार के फूल बांध दिए जाते हैं, उसमें ककड़ी लटकाने का हमारे यहाँ विशेष एक परंपरा रही है। ककड़ी उसमें बांध दी जाती है। लोग अपने घरों से मक्का, अखरोट, दाड़िम और नए धान की जो बालियां हैं, उनको भी अपने साथ में ले जाते हैं। और एक सुंदर, जैसे हमारे वहाँ अग्नि को प्रत्यक्ष देवता माना गया है, इसी प्रकार अग्नि प्रज्वलित की जाती है, और छिलका जिसे कहा जाता है, उसकी लंबी लंबी मसाल बना करके गायों के गोठ में उसको घुमाया जाता है। और उसके बाद ये कल्पना की जाती है कि जितने भी रोग व्याधि कीट पतंग हैं, सभी जो है दूर हो जाए। और फिर उस मसाल को लेकर के और उस सुंदर झंडी को लेकर के परिवार के लोग भैलो ची भैलो खतोड़वा जोगी, इस प्रकार के स्लोगन्स का उच्चारण करके, ऐसे नारों को लगाते हुए गौ मार्गों की ओर जाते हैं। पूरे गांव के लोग बड़े प्रेम के साथ, जहाँ पर गायें मिलती हैं, जंगल को जहाँ पर जाते हैं, घटगाड़ जिसको कहते हैं, या पशुमार्ग जिसे कहा जाता है, उन स्थानों पर पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंच करके जो वो पुतला सा बनाया होता है, उसकी परिक्रमा करते हैं, एक झाड़ झंकाड़ जहाँ पर इकट्ठा है, और फिर उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है। और जब खूब आग जलती है, सब उस आग अग्नि का सेचन करते हैं, और अपने अपने घर की जो जो चीजें, चाहे वो धान की बालियां हो, मक्का हो, अखरोट हो, दाड़िम हो,
सब उस अग्निदेव को चढ़ाते हैं। और अग्निदेव को चढ़ाने के बाद ककड़ी चढ़ाने का विशेष महत्व है, फल अर्पण करते हैं और फिर परस्पर उन ककड़ी को, अपने अपने फलों को, अखरोट इत्यादि को आपस में बांट करके एक सद्भाव का भी वहां पर परिचय देते हैं और प्रेम से फिर अपने अपने गैयाओं के निमित्त वहां पर घर भी बनाते हैं। जितने जिसके घर में जितनी गायें होती हैं वो भांग के या लकड़ी के टुकड़ों का उतने प्रतीक बना करके एक जगह पर उनको रखता है और अग्नि सेचन उनको कराता है, उनको चारा इत्यादि भी देता है। फिर अग्नि को प्रणाम करते हुए सब उस जली हुई मशाल को लेकर के अपने अपने घरों की ओर आ जाते हैं। घरों में आकर के परिवार के लोग भी उस अग्नि का सेचन करते हैं। साथ ही साथ गायों के गौशाले में जाकर के उस अग्नि का सेचन गायों को भी कराया जाता है और गायों के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना किसानों के द्वारा और सभी के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से जैसे हमारा घृत संक्रांति है, हरेला पर्व है, बिखौती है, उसी प्रकार आश्विन एक गते को हम सभी का ये खीर संक्रांति का पावन पर्व है। अब आश्चर्य की बात है कि आजकल लोगों ने इसको कुमाऊं और गढ़वाल के साथ जोड़ दिया और कई लोग इसको नहीं मनाने की भी बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि गढ़वाल के लोगों को भी ये मनाना चाहिए। जहां पर राज सत्ताओं की लड़ाई की बात है तो हमेशा रही है और वर्तमान में भी है, आगे भी रहेगी। आज का भी राजनीतिक परिदृश्य हम देखें, हम एक प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन जब पत्रकारों को हम सुनते चुनाव के समय में यहाँ से जो है मुख्यमंत्री बनेगा तो यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो ये डिवाइडेशन तो हमेशा रहा है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। और जहां तक हम कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं की लड़ाई और इसके साथ खतोड़ो संक्रांत को जोड़े, ये कहीं तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। इतिहासकारों ने इसमें बहुत चर्चा की है। लक्ष्मी चंद नाम के राजा कुमाऊं के बताए गए कई बार गढ़वाल में पराजित हो गए और फिर एक बार उनको आंशिक विजय प्राप्त हुई और तब उन्होंने अपने सभी से कहा कि हम विजय हो जाएगी तो शिखरों में आग लगा देना, टॉप में जो है आग जला देना, इससे सूचना अल्मोड़ा तक जल्दी पहुंच जाएगी। और यहाँ वर्णन आता है कि यहाँ पर गैड़ा को जो है कुमाऊं के राजा का सेनापति और खतर सिंह को गढ़वाल के राजा का सेनापति घोषित किया गया। और आज कहते हैं कि गैड़ा की जीता खतोड़ू की हारा। भाई यदि किसी राजा ने युद्ध किया है तो उसमें सेनापति के नाम पर नारे लगने का तो कोई औचित्य नहीं है, इसलिए ये भी जो है कोई तर्कसंगत इतिहास इसको नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा भी मैंने ग्रंथों में पढ़ा जो हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने लिखा है, या बद्रीदत्त पांडे जी का हम कुमाऊं का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर कुमाऊं और गढ़वाली राजाओं की वंशावली में खतर सिंह और गैड़ा नाम की कोई ऐसी वंश परंपरा चली नहीं है। और कई बार गाय के चिन्हों को ये कत्यूरी राजाओं का चिन्ह था, चंद का था, इस प्रकार से भी दिखाया गया है। तो ये भी कहीं बहुत सटीक इस पर एक आख्यान या दृष्टांत या सूचना हमको प्राप्त नहीं होती है, इसलिए केवल शब्दों की तोड़ और मरोड़ इसको कहा जा सकता है। लेकिन हमारे कुमाऊं क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो खतड़ो शब्द को खातोड़ अर्थात रजाई, गद्दे, इसके साथ भी जोड़ा जाता है कि भाई अब शरद ऋतु आ गई है, खाताड़ बाहर निकालने का समय आ गया है, तो इसलिए इसको खतोड़ू कहते हैं और लोग आग सेकते हैं। तो ये भी एक बहुत तर्कसंगत उत्तर इस पर्व के संदर्भ में प्रतीत नहीं होता है। लेकिन आज के सामाजिक पक्ष में यदि हम चिंतन करें कि निश्चय ही जब हम कुमाऊं, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा अलग अलग स्थानों का अध्ययन करें तो कई स्थानों पर इसको खतोड़ुआ न करके गैत्यार कहा जाता है और गय शब्द जो है गाय का वाचक है। तो ये गायों के प्रति सम्मान का प्रतीक पर्व है। तमाम अध्ययन के बाद सभी ने इसको इसी रूप में स्वीकार किया है, चाहे हम कितने ही इसमें किंवदंतियां या भ्रामक विचारों को जोड़ दें, ये केवल आपस में हमको तोड़ने का काम करता है। यदि हम जोड़ने की बात करें तो हम सब लोग, चाहे गढ़वाल के हों, कुमाऊं के हों या प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के हों, देश के अन्य क्षेत्रों के हों, हम सब लोग कृषि प्रधान देश के रहने वाले हैं और गाय जो है हमारा धार्मिक प्रतीक भी है, सांस्कृतिक प्रतीक भी है और कृषि धर्म की संवाहिका भी गौ है। इसलिए गौ के गौधन के सम्मान में हम इस पर्व को मनाते हैं। और जहाँ पर खतोड़ू वाली बात है, खतोड़ू को तो हमारे वहां यदि किसी का बहुत नुकसान हो जाता है, कष्ट हो जाता है, अरे तो बेचारे को खतोड़ुआ है वो, ऐसा भी कहते हैं। इसलिए जो है खतोड़ू शब्द का ये अपभ्रंश रूप मुझे तो लगता है कि जैसे घृत संक्रांति के दिन घी खाने का महत्व है, तो यहाँ खीर का महत्व है
यदि आप आयुर्वेद का भी अध्ययन करें तो हमारे वहां तो कहा कि शरत काले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चेन्दुरुष्मया, शरत काल की रात में जो है चंद्रमा की किरणों से युक्त जो खीर है उसका तो विशेष महत्व बताया गया है। वो कई शास्त्रीय पर्वों में भी उसका वर्णन रहता है, कोजागरी पूर्णिमा इत्यादि में हम उसका वर्णन करते हैं। और यहाँ जो है खीर बना करके खाना, तो खीर स्वयं स्वास्थ्यवर्धक तत्व तो है ही है, और शरत काल का भी प्रवेश हो रहा है। शरत काल के जो पर्व होते हैं वो श्वेत वर्ण के भी प्रतीक होते हैं। जो हमारे भी महालया पर पक्ष भी चला है श्राद्ध में, इसमें भी इसलिए श्वेत पुष्प, श्वेत तिल, दुग्ध, इन चीजों को चढ़ाया जाता है, श्वेत वस्त्र का दान। और यहाँ खीर भी श्वेत का प्रतीक है, तो इसलिए जो है ये खीर संक्रांति का जो पर्व है ये हमारे गोधन के प्रतीक का पर्व है। इसलिए इसके अलग अलग ढंग से हमें जो विवादास्पद व्याख्या उनको नहीं करना है, बल्कि पर्व की सार्वभौमिकता को हमें समझना चाहिए। और एक बात देखिए, आज तो जो है वैज्ञानिक युग में कई प्रकार के स्प्रे हो रहे हैं, दवाओं का छिड़काव हो रहा है, लेकिन ये हमारे पूर्वजों का वैज्ञानिक चिंतन था कि उन्होंने रास्तों की सफाई के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए अग्नि जला करके एक नई मिसाल पेश करी, ताकि सामान्य लोग भी बीमारियों से बच सकें, हम अपने जानवरों की भी रक्षा कर सकें। और इस प्रकार से कुमाऊं और गढ़वाल के आपसी युद्ध से जोड़ना ये जो है तर्कसंगत नहीं है। और यदि उस समय शिखरों में आग लगाई, चलो एक बात ये लोग कहते हैं, लेकिन आज तो मैं पूर्ण रूप से देखता हूं जहां जहां पर भी खतोड़ू संक्रांति या खतोड़वा मनाया जाता है, सब जहां से गायें जंगल को रास्ते को जाती हैं, गौ मार्ग में इनको जलाया जाता है। आज भी ये परंपरा निभाई जाती है, तो आज क्यों शिखरों में नहीं किया जाता? तो ये खाली एक भ्रामक बात है। इसलिए हमें आज के समय में इस प्रत्येक पर्व का सामाजिक चिंतन करना चाहिए, और जो स्वच्छता अभियान के प्रति हमारे ऋषियों का, हमारे पूर्वजों का दृष्टिकोण रहा है, उसको हमें बहुत सारगर्भित रूप में स्वीकार करना चाहिए, और परस्पर सद्भाव के साथ इन पर्वों को मनाने का हमें प्रयास करना चाहिए, इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिए। मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं कि हम किसी पर्व को जब मनाएं तो हम उसके वास्तविकता को भी समझें, प्रासंगिकता को भी समझें। और मैंने अपने ग्रंथ एक पर्वोत्सव मीमांसा करके है, इसमें इसको जो है इस पर्वोत्सव मीमांसा में बहुत सुंदर ढंग से पृष्ठ संख्या 139, 49, 50 और 51 4 पृष्ठों में इस खीर संक्रांति के महात्म्य को समझाने का भी प्रयास किया है। तो आप सभी लोग आज बहुत प्रेम के साथ खीर बनाएं, खीर में घी भी डालें और प्रेम के साथ उसको ग्रहण करें, और अपने गांव, परिवार, पड़ोस सब लोगों को साथ में लेकर के सायंकालीन बेला में गौमार्ग में जाकर के जरूर अग्निदेव का पूजन। ये नवान्निष्ट यज्ञ भी एक प्रकार का, जो हमारी नई नई चीजें घर में होती हैं, पहले हम अग्निदेव को अर्पण करें और उसके बाद हम स्वयं खाएं। कितनी बड़ी हमारी संस्कृति, मान्यता और सभ्यता रही। आपस में एक घर के लोग दूसरे घरों को अपने खीरा खिलाते हैं, ककड़ी देते हैं, दाड़िम देते हैं, अखरोट देते हैं, और धान की बालियों को भी अग्नि को समर्पित करते हैं। तो उस प्रकार से फिर आपस में अपने घर में उसको ग्रहण करते हैं। पहले से बड़े बड़े यज्ञ लोग नहीं कर पाते थे, तो ये भी एक प्रकार का अनौपचारिक यज्ञ ही है। तो इसको यज्ञ के रूप में स्वीकार करें और इस पर्व को धूमधाम से मनाएं, और अपने नई पीढ़ी को भी अपने संस्कृति का ज्ञान कराएं। इसी उद्देश्य को लेकर के आज का वीडियो आप सबको समर्पित है। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। खीर संक्रांति एवं विश्वकर्मा जयंती की आप सभी को पुनः मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।